शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टियां थी, तो सब आराम से सो रहे थे। मालती जी धीरे से रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गई और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए। बाहर हल्की धूप और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं। मालती जी ने मुस्कुराते हुए अपने पति किशोर बाबू से कहा। किशोर जी कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान। 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ न जाने और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाओ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। मालती जी बोली, जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या ज़रूरत थी। किशोर जी बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्किट, पकोड़े, कुछ और नहीं तो ब्रेड ही सेक कर दे देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हूँ। वह इसीलिए कि अब मैं कम कमाता हूँ। मालती जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हो। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठो तो बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबाकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर मालती जी पी रही थी। उधर से मालती जी की बहू किरण अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते। कब से बर्तन की खटकने की आवाज़ आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करो। दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पूरे दिन बैठकर खाट तोड़ते हैं। मालती जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैं तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं लगाया, फिर भी तुम हमसे ऐसी बातें कर रही हो। किरण तमतमा कर बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन इंतज़ार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सा सो लूँगी, पर आप दोनों से वह भी देखा नहीं गया। किशोर जी बोले, बहू, तुम्हारी नींद खराब हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर तुम विकास के लिए दिन में जागती हो तो अपना पति धर्म निभाती हो, कुछ घंटे अपने पति के लिए जगती हो तो इतनी तकलीफ़। इस माँ ने भी कई रातें अपने बेटे के लिए नींद कुर्बान की है। क्या उसका कोई मोल नहीं। इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को इतना सुना रही हो। किरण बोली, छोड़िए, मुझे आज आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए किरण वहाँ से चली गई। किशोर जी और मालती जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे विकास उठा तो किरण ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दी और बोली, नाश्ते में क्या बनाना है। विकास बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे कहाँ हर रोज़ तुम्हें आराम मिलता है। विकास के इतना कहते ही किरण खुश हो गई और फ़ोन लेकर एक किनारे बैठ गई। विकास भी अपने फ़ोन पर लगा था। तभी मालती जी आई और बोली, बेटा विकास, मेरी एक बात सुनो। विकास फ़ोन में इतना बिजी था कि मालती जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। किशोर जी अपने कड़क आवाज़ में बोले, विकास, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। विकास ने मुड़कर देखा और तमक कर बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा इसका मतलब है कुछ ज़रूरी काम कर रहा हो। आप लोगों की तरह फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किरण भी गुस्से भरी नज़रों से मालती जी की ओर देखने लगी तो मालती जी किशोर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जाने दीजिए, हो सकता है ज़रूरी काम कर रहा होगा। किरण बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आप इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता देख लिया आपने, एक दिन जब आप इन लोगों के साथ वक्त नहीं काट सकते तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। किरण उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ़ है आप दोनों को, क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते। मालती जी बोली, बहू, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं यह कह रही थी कि विकास बाहर से खाना खाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों को नहीं पचता है। ऊपर से 9 बज चुके हैं।
इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है, अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। किरण बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को। 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते, ऊपर से यह उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है उसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए किरण वहाँ से चली गई। माँ बाप की उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखते रह गए, लेकिन बेटा उठकर वहाँ से चला गया। मालती जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। किशोर जी से बोली, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होंगे तो वह सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। तब किशोर जी मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते, क्या से क्या हो गया जिंदगी। बच्चों के मोह में हर रोज़ की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था, जब उसके सामने माँ बाप की यह स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद किरण अपने किसी सहेली की किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ नहीं बनाया था। मालती जी चुपचाप रसोई में गई, फ्रिज खोला। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो किरण पीछे से बोली, मम्मी जी, लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। काजल बेटी का स्कूल खुल गया है, वह सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अगर आपने अभी ख़त्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर ख़त्म कर दीजिए। क्यों अनाज बर्बाद कर रही है। बेचारी मालती जी चुपचाप सुबह का खाना गर्म की और किशोर जी के पास ले गई तो किशोर जी चुपचाप खा लिए, पर उनकी आंखें भर आई। मालती जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलती है, पर आप वह पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाए। उनके साथ रहने में क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझे देखा नहीं जाता। इतना कहकर मालती जी फुट फुट कर रोने लगी। किशोर जी मालती जी के आंसू पोंछते हुए बोले, मालती, मालती, कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में यह कसा नहीं आने दूंगा। उन्होंने रोटी चुपचाप रूखी सूखी खाई और पत्नी को कुछ देर में आता हुआ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर जी के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र विमलेश मिश्रा रहते थे, जिसे वो हर रोज़ मिलते थे। वह उनके हालात के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें बताई। मिश्रा जी बोले, यार किशोर, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक समिति बन रही है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रहते हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैं भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया हूँ। इस घर के निचली हिस्से में मैं रहूँगा और ऊपरी हिस्से में किराए लगाकर जा रहा हूँ। इस किराए से महीने का खर्चा भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। किशोर जी बोले, विमलेश, तू मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितना जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, यह बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। विमलेश जी ने किशोर जी की बात करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद किशोर जी घर लौट आए तो किरण दरवाजे पर ही बोली, बाबूजी, यह क्या नया शौक पा लिया है? यह कोई घर आने का समय है? किशोर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मालती जी ने जब पूछा तब किशोर जी ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15 से 20 दिन बाद विमलेश जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराकर मालती जी से बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो है, नहीं तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीरें हैं वह सब एक अटैची में रख लो। किशोर बाबू की बात सुनकर मालती जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। वह सब सुनकर मालती जी घबराने लगी। तभी किशोर जी बोले, घबराती क्यों हो मालती? तुम्हारा पति अभी जिंदा है।
जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे। शाम में विमलेश जी के साथ कुछ लोग आए तो किरण ने बहुत हंगामा किया और विकास को फ़ोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। मालती जी और किशोर जी ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में विकास लौट कर आया। जब तक विकास को सारी बातें पता चली तब तक किशोर जी ने अपना काम कर दिया था। बिल्डर ने बताया, फ़िलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा, हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। विकास ने अकड़ कर पूछा, बाबूजी यह सब क्या चल रहा है, क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? किशोर जी बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है, तुम कहते हो तो बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर खरीद भी लिया है। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उसमें तो मेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा और अंतिम क्रिया कर्म भी हो जाएगा। तो तुम्हारा और हमारा बस साथ इतने दिनों तक का ही था। जयराम जी की। इतना कहकर किशोर जी ने मालती जी का हाथ पकड़ा और नए घर की ओर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबूजी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा कैसे कर सकती है? मालती जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वह फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है और हमने तो अपने क्रियाकर्म तक का इंतज़ाम कर लिया है। तुम अब अपने बारे में सोचो। इतना कहकर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गए और फिर कभी मुड़कर अपने बेटे बहू और मतलबी रिश्तों को याद नहीं किया। उन्होंने ना तो कभी वक्त दिया था, ना ही कभी सामान। बेटे बहू भी एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। समय बीतता गया। विकास के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। अब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आज उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यह समय का चक्र है दोस्तों, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। मित्रों, मैं यह नहीं कहती कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीतती है उस माता पिता के कष्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या किशोर जी ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया था? क्या उनका फैसला गलत था? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज की कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।